किडनी खराब होने का जो मुख्य कारण है वो डायबिटीज़, और ऐसा डायबिटीज़ जिसमें ब्लड शुगर कंट्रोल के बाहर है। इसका मेटाबोलाइट्स किडनी से निकलता है और वो अपना रंग पेशाब में छोड़ के जाता है। ये बहुत गंभीर विषय है। अगर पेशाब का प्रवाह ठीक नहीं है, रुक रुक के होता है और बार बार होता है, पेशाब करने में किसी व्यक्ति को जोर लगाना पड़ता है अंदर से। नहीं, बहुत सी चीज़ों से तो बचा नहीं जा सकता है। अगर किसी को किडनी में स्टोन होगा तो स्टोन के चलते अंदर में चोट लगती है और चोट लगने से ब्लीडिंग होता है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। यूरिन हमारे शरीर में पानी का मात्रा ही नहीं बताता, बल्कि यूरिन हमारे शरीर से जुड़े हुए कई राज को भी खोलता है कि कितना हेल्दी हैं। यूरिन कलर आमतौर पर देखा जाए तो हल्का पीला होता है। तो क्या इससे इंसान पता लगा सकता है कि वह अस्वस्थ है या फिर स्वस्थ? तो आइए हम जानते हैं पटना के सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण सिन्हा से। यूरिन का जो नेचुरल कलर होता है वो उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं स्लाइट एम्बर, हल्का पीला होगा। तो डिपेंड करेगा कि यूरिन कहाँ पे रखा हुआ है, कितना वॉल्यूम है, उसको देख के आदमी समझता है ये चीज़। ये यूरिन का जो कलर है वो एक यूरोबिलिनोजन एक पदार्थ होता है यूरिन में, उसके चलते हैं। ये कलर पानी कम पीने से डीप हो सकता है, पानी ज़्यादा पीने से थोड़ा लाइट हो जाता है। लेकिन अगर कहीं पे किसी बर्तन में 500 ml यूरिन रखा रहे और उस व्यक्ति को कोई बीमारी ना हो तो वो लाइट एम्बर कलर का रहता है, हल्का पीला। किसी किसी बीमारी में बढ़ भी जाता है ये। उसका सबसे कॉमन बीमारी जो है हमारे यहाँ वो है हेपेटाइटिस या जॉन्डिस, जिसको हम लोग बोलते हैं। आँख भी पीली हो जाती है, पेशाब भी एकदम डीप येलो होने लगता है। पेशाब का रंग में और भी किसी वजह से फाइलेरिया के चलते उजला होने लगता है। कोई इन्फेक्शन हो तो लाल होने लगता है। और अगर किडनी में सीवियर इन्फेक्शन हो तो उसमें गैस भी आ सकता है, जिसको नीमिचूरिया बोलते हैं। तो बेसिकली अगर किसी को किडनी का कोई बीमारी ना हो तो उसका यूरिन लाइट एम्बर कलर का होगा। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि जो यूरिन होता है वो हल्का पीला होता है। वही एम्बर जी कलर मतलब पीला। जी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग मेडिसिन लेते हैं और उसके बाद जो है कलर में थोड़ा डिफरेंसेस होता है। हाँ, क्या तो ये भी एक नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसका मेटाबोलाइट्स किडनी से निकलता है और वो अपना रंग पेशाब में छोड़ के जाता है। वो दवा जब बंद कर दी जाएगी तो 2 दिन 3 दिन में फिर वापस नॉर्मल कलर आ जाएगा। ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं। ये बहुत गंभीर विषय है। अगर पेशाब का प्रवाह ठीक नहीं है, रुक रुक के होता है और बार बार होता है, पेशाब करने में किसी व्यक्ति को जोर लगाना पड़ता है अंदर से, तो ये संकेत देता है कि पेशाब में कहीं ना कहीं रुकावट है या इन्फेक्शन है। तो जांच करके उसकी वजह को पता लगाना पड़ता है और फिर उसका इलाज करना पड़ता है। नहीं, बहुत सी चीज़ों से तो बचा नहीं जा सकता है।
अगर किसी को किडनी में स्टोन होगा तो स्टोन के चलते अंदर में चोट लगती है जी। और चोट लगने से ब्लीडिंग होता है। तो इससे बचने का क्या उपाय? इससे बचने का उपाय यही है कि स्टोन ना हो। वैसी परिस्थिति में आदमी को पानी ज़्यादा पीना चाहिए, खासकर सोते समय 2 गिलास ज़रूर पीना चाहिए, जिससे स्टोन बनने की संभावना कम हो जाती है। ये संभावना शून्य नहीं हो सकता है। अगर किसी को स्टोन बनना है तो बनेगा, आप कुछ भी कीजिए वो बनेगा। इन्फेक्शन का जहाँ तक सवाल है, इन्फेक्शन सबसे कॉमन वजह है पेशाब में खून आने का। पेशाब की थैली का इन्फेक्शन जो है वो कॉमनेस्ट वजह है। तो अब इन्फेक्शन को हम कैसे रोक सकते हैं? शरीर को साफ रखें और इसके अलावा कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। वैसे में देर ना करते हुए चिकित्सकों से परामर्श लें, अगर उनसे चेकअप ज़रा भी पेशाब करने में दिक्कत हो रही हो तो आजकल तो ऑन द काउंटर दवा बहुत सी मिल जाती है। ठीक है, 1 दिन 2 दिन आप अल्कासाइट्रन या इस तरह की कोई दवा ले लीजिए, कोई उससे नुकसान नहीं है। उससे देर होने पर फिर आपका बीमारी बढ़ते जा रहा है, तो ये आवश्यक है कि आप चिकित्सक की सलाह ले लें। कोई ज़रूरी नहीं कि यूरोलॉजिस्ट से ही दिखाया जाए। आपके जो लोकल डॉक्टर हैं जिनके यहाँ आप इलाज कराते हैं उनसे जाके बोलिए, वो बहुत सिंपल जांच सब है, उससे पता लग जाए कि इसका वजह क्या है। अगर वजह कुछ सीरियस है, उनको बड़ा सा एक स्टोन दिख जाता है या कोई और बीमारी दिख जाती है, तो वो फिर आपको यूरोलॉजिस्ट के यहाँ भेज दें। किडनी खराब जब होता है किसी का तो वो एक गंभीर अवस्था हो जाती है। कुछ लोगों को बहुत लेट पता चलता है। किडनी खराब होने का जो मुख्य कारण है वो डायबिटीज़, और ऐसा डायबिटीज़ जिसमें ब्लड शुगर कंट्रोल के बाहर है। अगर किसी को डायबिटीज़ है और ब्लड शुगर खाने के पहले 100-110 तक रहता है, खाने के बाद 130-140 तक जाता है, चाहे वो जिस वजह से जाए, दवा खा के जाए या एक्सरसाइज करके उसको कंट्रोल किया जाए या डाइट से कंट्रोल किया जाए। मकसद है कि ब्लड शुगर अब नॉर्मल लेवल में रहे, तो किडनी खराब होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर ब्लड शुगर बढ़ता रहेगा, 400 है, 300 है, तो किडनी क्या, शरीर का कोई ऐसा भाग नहीं है जो इससे प्रभावित नहीं होता है। आँख खराब हो जा सकता है, हार्ट खराब होता है, लीवर खराब होता है, इंटेस्टाइन पे असर पड़ता है और किडनी पर तो पड़ता ही पड़ता है। उसी तरह है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कहा जाता है कि ये साइलेंट किलर है। जब तक ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, किसी को पता ही नहीं चलता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और धीरे धीरे किडनी में की जो काम करने की क्षमता है वो कम होते जाती है। तो मूल तथ्य इसमें यही है बचाव का कि समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जांच कराते रहिए, खासकर आपकी उम्र अगर 40 से बेसी हो गई हो तो। और अगर है तो कंट्रोल में रखिए। कंट्रोल में रखिएगा तो कोई इससे दिक्कत नहीं है, आपकी किडनी कभी ख़राब नहीं होगी। और ऐसे किडनी खराब होने का जो मुख्य वजह है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अधिकतर लोगों को ये हम लोग डॉक्टर लोग भी नहीं पता कर पाते हैं कि ये क्यों हुआ है। उसको बोलते हैं इडियोपैथिक, जिसका मतलब हुआ कि बीमारी का वजह पता नहीं चला। बहुत कॉमन है।
और यंग से लेकर के वयस्क लोगों तक को होता है, 25 साल के लड़के को होता है, 45 साल के लोगों को होता है, 55 के लोगों को होता है। और अचानक एक दिन पता चला कि भाई भूख नहीं लग रही है, वज़न घटते जा रहा है। और उसके बाद डॉक्टर से लोग राय लेते हैं। डॉक्टर सिंपल टेस्ट करता है, देखता है कि क्रिएटिनिन 3 के ऊपर चला गया है, 4 के ऊपर चला गया है, रहना चाहिए 1 के आसपास। तो फिर उसका इलाज नेफ्रोलॉजिस्ट लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। जी। जो किडनी के फिजिशियन है, हम लोग किडनी के संबंधित रोगों का सर्जन है। तो बहुत सी दवाइयाँ हैं जो मदद करती हैं, और अगर दवाई से कंट्रोल नहीं होता है तो फिर उस व्यक्ति को डायलिसिस कराना पड़ता है। निश्चित रूप से। लेकिन क्या सर वही फिर एक सवाल फिर से हम पूछना चाहेंगे कि क्या यूरिन से भी पता लगाया जा सकता है? यूरिन से पता लगाना बहुत मुश्किल है। वो तब पता लगेगा जब यूरिन के जांच में एल्ब्यूमिन की संख्या की मात्रा बढ़ जाए। जी। डायबिटीज़ है तो शुगर की मात्रा बढ़ जाए, तो ये इंडिकेट करेगा कि हाँ साहब, किडनी में कुछ अनियमितता चल रही है। जी। उसके बाद फिर और जांच है, अल्ट्रासाउंड है, कभी कभी किडनी का बायोप्सी भी लेना पड़ता है इसको प्रूव करने के लिए। जी। ब्राउन कलर का यूरिन तो इसका मतलब है कि उसमें ब्लड है। अगर पीला ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ी संभावना तो वही जॉन्डिस की ही होती है, हेपेटाइटिस की। इसका इलाज तो डॉक्टर ही कर सकता है। मरीज को चाहिए कि अपने जो समीप के डॉक्टर हैं उनसे मिल के, और बहुत साधारण जांच सबसे ये प्रूव हो जाता है कि है क्या चीज़। क्या दवाइयों से भी जो बेवजह दवाइयाँ लेते हैं, अगर कुछ ऐड अगर डॉक्टर कहते हैं तो ठीक है, अगर बेवजह की दवाइयाँ अगर कोई खाते हैं तो क्या उससे भी कुछ वैसा प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। उसमें सबसे बदनाम दवा है पेन किलर्स। जो दर्द की दवा है, इसका बेमतलब का जो बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं उनको निश्चित रूप से किडनी खराब होने का डर रहता है। दर्द की जितनी भी दवा है, सबका असर किडनी पर थोड़ा बहुत ज़रूर पड़ता है, अगर वो लंबे समय तक लिया जाए तो। अगर किसी को बुखार लगा है तो बेशक पैरासीटामोल वो ले सकता है, या देह में दर्द है तो 2 दिन 3 दिन लेने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अब हल्का सा दर्द हुआ और 1 हफ्ता पैरासीटामोल खा लिया, आज खाया, फिर 3 दिन के बाद फिर खा लिया, तो ये पैरासीटामोल जो है, हालांकि जितना भी पेन किलर है उसमें सबसे सेफ पैरासीटामोल ही है। लेकिन डिक्लोफिनेक है, बाज़ार में बहुत से नामों से बिकता है, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। जी। ये निश्चित सबसे ज़्यादा घातक है किडनी के लिए। और एक समय था कि पूरे हिंदुस्तान में गिद्ध विलुप्त हो गए थे। उसके बाद इस पर रिसर्च किया गया और गिद्ध विलुप्त हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पारसी लोग का शरीर पड़ा रह जाता था टावर ऑफ साइलेंस पे, और कोई गिद्ध उसको खाने वाला था ही नहीं। वो लोग अपने बॉडी को जलाता नहीं है, ज़मीन में गाड़ता नहीं, टावर ऑफ साइलेंस पे छोड़ देता है। तो उन लोगों ने किसी को इस पर रिसर्च करने के लिए कहा, और रिसर्च करने पर पता चला कि मवेशियों में डिक्लोफिनेक खुल के यूज़ हो रहा है। डिक्लोफिनेक यूज़ करने के बाद अगर मवेशी मर गया तो गिद्ध ने खाया, और चूँकि उसके बॉडी में
डिक्लोफिनेक की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी किडनी खराब हो गई, वो चल बसा। सरकार ने वेटनरी यूज़ पर डिक्लोफिनेक बैन कर दिया, जी। जिसके चलते वापस गिद्धों की संख्या वापस आने लगी है, काफ़ी हद तक आ गई है, अभी भी पूरा नहीं होगा। तो ये तो निश्चित एक ये है डिक्लोफिनेक। मतलब दवाइयों का भी अगर सेवन करते हैं तो उसमें कौन सी दवाइयाँ अच्छी है, कौन सी दवाइयाँ खराब है, उसका चयन करने के बाद ही आप उपयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कॉमन आदमी को न याद रहेगा और न वो समझ पाएगा, इसलिए अगर हल्का फुल्का दर्द है तो पैरासीटामोल लेने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति का किडनी पहले से ही खराब है जी। तो 4 बार सोच करके किडनी के स्पेशलिस्ट से मिलके ही लेना चाहिए।